चाय, अगर आप इंडियन हैं तो आप चाय के दीवाने ज़रूर होंगे। बहुत सारे लोग बिना चाय के रह ही नहीं सकते। और चाय के साथ सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन फूड्स को हम कंज्यूम करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। हमें ये तरह तरह की बीमारियां तक करा सकते हैं। जानते हैं ऐसे कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें आपको चाय के साथ पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं, चाय के साथ आप ऐसी कौन सी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। और अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो ये छोटी सी मिस्टेक भी आपका वेट लॉस नहीं होने देगी। सबसे पहली गलती है कि आप सुबह उठते ही खाली पेट चाय लेते हैं। इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी चाय के ऊपर कि हमारी बिना चाय पिए नींद ही नहीं खुलती। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो इसे बदलिए। आपके दिन की शुरुआत हेल्दी फैट्स के साथ होनी चाहिए। अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, अच्छे घने बाल चाहते हैं, अच्छा वेट लॉस चाहते हैं और अच्छा डाइजेशन चाहते हैं तो ये टिप बहुत ज़रूरी है। अपने दिन की शुरुआत हेल्दी फैट्स जैसे कि ओवरनाइट सोक्ड नट्स एंड सीड्स के साथ करिए। दूसरी मिस्टेक, लोग दिन की शुरुआत चाय के साथ तो करते ही हैं लेकिन उसके साथ बिस्किट या रस्क को भी कंज्यूम करते हैं। बिस्किट और रस्क बहुत ज़्यादा हाई होते हैं शुगर में, मैदा में और पाम ऑयल में। ये सारी ही चीज़ें आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करेंगी। अगर आप चाय में चीनी लेते हैं और उसके साथ आप ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका शुगर स्पाइक बहुत ज़्यादा होगा और आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है। आपको बिस्किट और रस्क को लगातार कंज्यूम करने से लेटर स्टेजेस में हार्ट डिजीज़ तक हो सकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पाम ऑयल में रिच होते हैं। इसलिए हमेशा सबसे पहले दिन की शुरुआत चाय से ना करें। तो आप जब भी चाय लें उसके साथ रस्क और बिस्किट को बिल्कुल ऐड ना करें। नेक्स्ट मिस्टेक, जो लोग भी डायबिटिक हैं वो भी ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो चाय से शुगर को एलिमिनेट कर देते हैं लेकिन बिस्किट लेना नहीं छोड़ते और वो सोचते हैं कि डाइजेस्टिव बिस्किट एक हेल्दियर ऑप्शन है। डाइजेस्टिव बिस्किट्स के इंग्रेडिएंट्स को भी ध्यान से आप देखेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा मैदा और शुगर होती है और पाम ऑयल भी होता है। हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करें गाइस। सारे प्रोसेस्ड फूड में ये सारी ही चीज़ें बहुत बुरी तरह से लोडेड होती हैं। बंद करिए ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना। डायबिटीज़ कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगी, ब्लड शुगर लेवल्स कभी भी ठीक नहीं होंगे। कितनी भी आप मेडिसिन्स ले लेना, रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। आप हमेशा यही सोचेंगे कि मैंने तो चाय से चीनी तक छोड़ दी है फिर भी मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आती। वो बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, आप चाय को कभी भी नाश्ते के साथ ना लें। जब भी चाय पीनी है नाश्ते के आधे से 1 घंटे के बाद लें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि चाय के अंदर टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके फूड में जितना भी गुड न्यूट्रिशन है उसको आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। इसलिए चाय के साथ कुछ भी खाने से उस फूड का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इसलिए चाय को सेपरेटली कंज्यूम करें। और सबसे अच्छा टाइम है कि आप अपने ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद ही चाय को कंज्यूम करें। नेक्स्ट गलती हम करते हैं शाम में, इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ समोसे या कोई फ्राइड आइटम को हम लेते हैं। जब भी आप चाय के साथ डीप फ्राइड चीज़ों को कंबाइंड करेंगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगी जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए चाय को कभी भी फ्राइड फूड के साथ कंबाइन करके ना लें। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि चाय को शाम के 4 बजे के बाद बिल्कुल ना लें। ये आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकती है क्योंकि चाय में भी कैफीन होता है। लोगों को लगता है कि कैफीन सिर्फ कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाय में भी कैफीन होता है, ऑल्दो उसकी क्वांटिटी कॉफ़ी के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन स्टिल अगर आप चाय को 4 बजे के बाद शाम में कंज्यूम करेंगे तो आपकी नींद में डिस्टरबेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी टिप को फॉलो करें। मॉडरेशन में चाय 1 से 2 कप दिन में लेना कोई नुकसान नहीं करेगा, वेट गेन भी नहीं कराएगा, इवन आपकी वेट लॉस जर्नी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप डायबिटिक भी हैं तो भी आप चाय को दिन में 1 से 2 बार विदाउट शुगर ले सकते हैं, लेकिन मेरी बताई हुई सारी टिप्स को फॉलो करते हुए तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आने लगेगी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल। थैंक यू।